मोदी जी गए हैं अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, लेकिन गए हैं प्राइवेट एयरक्राफ्ट से। क्यों भाई, आप इकोनॉमी क्लास में नहीं जा सकते? आप तो चाय बेचने वाले थे ना, आज आपको प्राइवेट जेट के अलावा इकोनॉमी क्लास में चलने से भी आपको शर्म आती है? कांग्रेस में काफिले कम होंगे, क्या कांग्रेस भी अब पेट्रोल को बचाएगी? जिस तरीके से दोहरी मार पड़ रही है, महंगा रातों रात देश में पेट्रोल की दामों में बढ़ोतरी होती है और डीजल की भी बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर राजस्थान में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर उतरी है। और अभी मैं जहां खड़ी हूं वो पेट्रोल पंप है, जहां पर ये संकेत दिए जा रहे हैं कि इस पेट्रोल की महंगाई की मार कितनी ज़्यादा है वो इस देश के लोगों पर पड़ेगी। हमारे साथ सारिका जी हैं, हम बात करेंगे जो बढ़ोतरी हुई है दामों में, रातों रात हो गया है, महंगाई की मार कितनी क्या असर डालेगी देश के नागरिकों पर? ये महंगाई का डायनासोर इन्होंने आज बाहर निकाल लिया। ये तो निकलने ही वाला था, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो गए हैं और निकट भविष्य में अभी 2-4 महीने कहीं और चुनाव है नहीं, क्योंकि ये सरकार हर बात को, हर मैनेजमेंट को सिर्फ चुनाव जीतने के नज़रिए से, उसी चश्मे से देखती है। आज राहुल जी ने 3 महीने पहले भी इनको कहा था कि आप प्रबंधन करिए, मैनेज करिए, क्योंकि ऊर्जा संकट देश के ऊपर आने वाला है। इस देश को एक भारी ऊर्जा के तेल, सीएनजी की गैस की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार को चेताया कि आप पुख्ता प्रबंध करिए, लेकिन इनको बंगाल में और असम में चुनाव जीतना था, कहीं इनको ज्ञानेश कुमार को मैनेज करना था, बंगाल की महिलाओं को मैनेज करना था, असम के अंदर डिलिमिटेशन करके हिंदू मुसलमानों के वोटों को मैनेज करना था। कुल मिला करके जो स्थिति और परिस्थिति प्रदेश के अंदर और देश में बनी है, वो इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ चुनाव चल रहे हैं। सारी नीतियां जो जनता को ध्यान में रख के बननी चाहिए, वो नीतियां सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के बन रही है। आज मोदी जी गए हैं विदेश, 5 स्टेट के अंदर चुनाव होते ही उन्होंने एक भाषण दे दिया, ठोक दिया भाषण कि खर्चा कम करो, तेल बचाओ, सोना मत खरीदो। अरे कहाँ से सोना खरीदेंगे? वो मध्यम वर्ग का आदमी, जो कर्मचारी और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कड़ी मेहनत से बचाई हुई पैसा लगा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करा रहे थे, और आज पता चला कि उनका पेपर लीक हो गया, सरकार ने रद्द कर दिया, वो कहाँ से सोना खरीदेगा? वो तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए रुपया रुपया जोड़ करके उसका करियर बनाने के अंदर लगा हुआ है। और मोदी जी ने जैसे ही ये कहा, आप देखो इनके कैबिनेट के लोग, जिनका हजारों करोड़ रुपए का जिनके असेट्स हैं, वो कोई टेम्पो में चल रहा है, कोई स्कूटर पे चल रहा है। तो तस्वीरें क्या बयां करने की कोशिश कर रही है जो ऑटो में, साइकिल पर, मेट्रो की दिख रही हैं? वो तस्वीरें इस देश के गरीब की, इस देश के मध्यम वर्ग की, इस देश की महिलाओं की, इस देश के कर्मचारियों की स्थिति का मखौल उड़ाने वाली और मजाक बनाने वाली तस्वीरें हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कांग्रेस में काफिले कम होंगे? क्या कांग्रेस भी अब पेट्रोल को बचाएगी? जिस तरीके से दोहरी मार पड़ रही है महंगाई की, हम तो बहुत पहले से इसको बचा रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने बहुत पहले से कह दिया था। आज जो पूरे देश के अंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं, कांग्रेस तो हर जो जनता के मुद्दे हैं, हम उसके ऊपर आकर के अपनी तरफ से स्टेप लेकर के और एक उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आप देखो, राहुल जी खुद अपनी गाड़ी, एक गाड़ी में खुद गाड़ी चला करके साथ में प्रियंका जी को बिठा करके और अपने काम से बाहर गए, कोई आगे पीछे काफिला नहीं था। आज मोदी जी गए हैं अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, लेकिन गए हैं प्राइवेट एयरक्राफ्ट से। क्यों भाई, आप इकोनॉमी क्लास में नहीं जा सकते? आप तो चाय बेचने वाले थे ना, आज आपको प्राइवेट जेट के अलावा इकोनॉमी क्लास में चलने से भी आपको शर्म आती है? लेकिन ये सिर्फ बातें करते हैं। इनकी नज़र में इस देश की जनता सिर्फ और सिर्फ एक वोटिंग मशीन है, जो इनको वोट दे, ये सरकार बना ले और फिर मौज करें, विदेशों में घूमें, एप्स्टीन में इनका नाम आए, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएं, बढ़िया वीडियो बनाएं, मोदी जी नमस्कार करें, टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ते रहें और जनता पे जुमले पे जुमला फेंकते रहें। ऐसा ये भी कहा जा रहा है अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में सिलेंडर के भी दाम बढ़ने जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के तो बढ़ चुके हैं, कमर्शियल सिलेंडर के तो बढ़ चुके हैं। और आप ये बताइए, ये सिर्फ ट्रायल है। जिन्न जो है ना, उसकी अभी पूंछ बाहर आई है, पूरा का पूरा जिन्न, क्योंकि जब ढक्कन खुल गया तो जिन्न तो बाहर आएगा, अंदर नहीं रहेगा। और वो जिन्न जब बाहर आएगा तो पेट्रोल, सीएनजी, गैस का सिलेंडर, खाने का तेल, मसाले, कपड़ा, सारी चीज़ें
आप देखना मार्केट के अंदर उथल पुथल मच जाएगी, आम आदमी इतना परेशान हो जाएगा क्योंकि महंगाई अभी भी बहुत है। और आने वाले समय में अगर तेल महंगा होगा तो आप और हम समझ सकते हैं, मूर्ख नहीं है इस देश की जनता कि महंगाई का क्या लेवल होने वाला है। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से राजस्थान में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता सारिका ने हमें बताई है व्यथा महंगाई की, जो रातों रात पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर क्या व्यथा है राजस्थान में देखने को मिल रही है और देश भर में ये माहौल है वो गरमाया हुआ है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।